नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेंट नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जब आंसू जब आता है हमारे आंखों में, तो उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए में क्या, सामान्य नमक, बी में समुद्र, बी सी में स्टार्च, डी में क्या, ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साधारण नमक, यानी कि सामान्य नमक। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या दूसरा में है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? बी में ए में आइंस्टाइन, बी में न्यूटन, सी में अल्फ्रेड नोबल और डी में क्या है, मैडम क्यूरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल जी है। इसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या तीसरा में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किससे किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है, सोडियम कार्बोनेट से, ऑप्शन बी में जिप्सम से, ऑप्शन सी में यूरिया से, ऑप्शन डी में कार्बन से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th चाहे 12th में, या आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। चलिए अब प्रश्न संख्या चौथा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या चौथा में क्या है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए में क्या है, विकिरण के कारण, बी में क्या है, जलवाष्प के कारण, सी में धूल के कारण और डी में प्रकीर्णन के कारण। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में जब डूबते समय, दोनों समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। चलिए प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या पाँचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विद्युत बल्ब जिसे 110 बल्ब भी इसे कह देते हैं, 10-15 रुपये में तक ये बल्ब दे देता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? फिलामेंट यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पतला सा झिल्ली जैसे तार जैसे रहता है, वह किससे बना होता है? ऑप्शन ए में क्या है, क्रोमियम, बी में क्या है, टंगस्टन, सी में क्या है, तांबा और डी में क्या है, जस्ता। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसमें टंगस्टन समझ गए कौन है? ये है टंगस्टन, ये पतला वाला जो आप देख रहे हैं, यही इसका टंगस्टन है। चलिए प्रश्न संख्या छठा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या छठा में है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ए में ट्रांसफार्मर, बी में आमीटर, सी में गैल्वेनोमीटर और डी में डायनेमो। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि बिजली में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो को जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे में होता है पवन चक्की कुछ इस तरह से रहता है, 3 तरह का, और ये तीनों तरफ घूमता रहता है। उससे जो है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एक तरह से पवन चक्की आप कह सकते हैं, जो समुद्र के इलाके में लगाया जाता है। चलिए आप प्रश्न संख्या सातवां की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या सातवां में क्या है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो
क्या होगा? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, उसके भार में कमी आ जाएगी, उसके भार में वृद्धि आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, हाँ सी, उसके भार में जो है कमी आ जाएगी। यदि कोई वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए उस पर भार जो है धीरे धीरे उस पर कम होते चला जाएगा, भार में उसकी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 8वां को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 8वां में है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? मतलब कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन ए में क्या है? सोना, ऑप्शन बी में एल्युमिनियम, ऑप्शन सी में चांदी और ऑप्शन डी में क्या है? पीतल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी जिसका जो है संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या जो होता है इसका 47 होता है। अभी दोनों का याद रखिएगा कि चांदी का जो संकेत होता है Ag होता है और चांदी का परमाणु संख्या जो है 47 होता है। और दूसरा में क्या है? यदि पहला है, यदि सबसे अच्छा चालक कौन, सुचालक, यदि बिजली का रफ्तार सबसे ज़्यादा चांदी में होता है, सबसे ज़्यादा यदि फर्स्ट नंबर में अगर चांदी है तो सेकंड नंबर में कौन है? सोना है। सोना में जो है सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे सोना का प्रयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। चलिए आप प्रश्न संख्या 9वां की तरफ देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 9वां में क्या है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन ए में क्या है? रेटिना के द्वारा, बी में आइरिस के द्वारा, सी में क्या है? सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा और डी में क्या है? कॉर्निया के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। नेत्र की बात आ गया है तो इससे संबंधित कुछ जानकारी भी समझ लीजिए। नेत्र की लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगर 25, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 आँख से यदि 25 सेंटीमीटर से करीब 24-23 सेंटीमीटर की तरफ ले जाएंगे तो इसका क्या होगा? आपको सही ढंग से दिख नहीं पाएगा, झलफला जाएगा। तो समझ गए 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी इसका सबसे न्यूनतम 25 सेंटीमीटर है, सबसे हाईएस्ट यानी कि अधिकतम कितना होता है? नेत्र की अधिकतम फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है, आप कहीं तक भी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10वां की तरफ देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 10वां है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी में सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी में अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड, जिसका संकेत क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे आप साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो बस आज के लिए रखते इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।